तो भाई मेरा हथियार मेरे पे चला दिया। चलो ये बात क्यों राजा मदन सेन साधु का भेष बना के कंचनपुर शहर में गया। एक बुढ़िया के बताए अनुसार जो राजकुमारी चंद किरण थी उसके महल के नीचे धुआं लगा देता है। जब वो धुआं राजकुमारी के महल में गया उसने बांदी को बुलाया। ये शर्मा भड़क आंख में पानी मेरा बांदी जी घबराया। ठाडा कमरा भर गया देखियो धुआं कितना आया। उस बांदी ने देखा कि एक बाबा जी धुआं ला रहा है कि राजकुमारी नीचे देख बाबा जी हो धुआं ला रहा है कि फिर तो तनखा क्या गिले है। उस बाबा जी ने जाकर के इस धूड़े को उठाओगा। वो बांदी राजा मदन सेन के पास गई। बाबा जी इस धूड़े उठा ले। उन्होंने सोची राजकुमारी यह है नुबलिया अपने मन न चकड़ा ले जा। बाबा जी आगे धूड़े नहीं उठा करते। के कौन है तू? के मैं बांदी। तब तेरा तो कोई हक नहीं है। कैसे क्या बताती है? न्यो बोलिया रबंदी हो कने ठाडू धमकावण का बंदी हो कने ठाडू धमकावण का के यक से तेरा इस बाबा ने कावड़ का मेरा बांदी हो पड़ के खेरिया तू धरती ने वड्या तू ओ अंबर ने घेरिया तू घेर पदमाशी करके मरम डाले तू लिया में तो भाया रे मेरे सर को मंदला वड़का
याद मेरी हाय जब आती होगी याद मेरी तेरा दिल तो मसले का होगा तू ही को मुझे मिल गए तो तू ही को मुझे मिल गए तो दिन रात तड़पता होगा जब आती होगी ओ याद वो स्वाद बात भरी रे मीठी रस्ती होते मत घमंड करे जिंदगी जन दस्ती होते और अच्छी और बस की आपस की होते या आवारों करी के किसके बस की होते हर धुने का सबा अवसाच दावन